नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। एक महीने पहले भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जिससे पाकिस्तान अब तक नहीं उभर पाया और ना उभर पाएगा। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार को कभी नहीं भूल पाएगा। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर वार किया तो आतंक परस्त पाकिस्तान बौखला गया और डर में जम्मू कश्मीर के रिहायशी लोगों को निशाना बनाने लगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन बेटियों के सुहाग छीने गए थे, उनका सिंदूर उजाड़ा गया था। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के एयर बेसों को उजाड़ दिया और ऐसा करने वाली भारत की बेटियां ही थीं। आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने जब निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाया, तब जिन महिलाओं के सुहाग उजड़े, उन्होंने आतंकियों से कहा कि वो उन्हें भी मार दें और उन आतंकियों ने कहा कि जाकर मोदी को बता देना। और मोदी ने जब जवाब दिया तो पूरा पाकिस्तान कांप उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और यह भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो खुद भी बहुत दुखी थे, मतलब उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। उन्होंने पापा के पास जाके उनके ऊपर कंधे पे हाथ रख के बोला कि हम आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वो बहुत दुखी थे वो इस घटना से। वहीं कल जम्मू कश्मीर के कटरा में पीएम मोदी ने न केवल बुनियादी ढांचे की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, बल्कि पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी भी दी कि भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। हाथों में तिरंगा लिए सीना ताने पीएम मोदी कल जब दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर चल रहे थे तो उधर पड़ोसी देश की भी हालत पस्त हो गई। पीएम ने बता दिया कि एक तरफ जहां भारत विकास की राह पर अग्रसर है, तो वहीं पाकिस्तान आतंक को पनाह देने और अपने देश को खोखला करने में व्यस्त है। और अब बात चिनाब रेल ब्रिज की, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने कल किया। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह भूकंप और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं को झेल सकता है। इसका डिजाइन इतना अनोखा है कि यह विंड टनल प्रभाव को भी सहन करता है। यह ब्रिज कटरा से श्रीनगर की रेल यात्रा को सिर्फ 3 घंटे में संभव बनाएगा। यह कश्मीर घाटी को कनेक्टिविटी देगा। वैष्णो देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इससे फायदा होगा। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पीएम ने चिनाब ब्रिज के साथ साथ अंजी खड्ड पर देश का पहला केबल स्टे ब्रिज भी लॉन्च किया। इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर रूट पर हरी झंडी दिखाकर शुरू किया वंदे भारत ट्रेन। यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी और कश्मीर की कनेक्टिविटी को और मजबूत कर देगी। वंदे भारत भारत की स्वदेशी तकनीक का शानदार उदाहरण है। ये कटरा से श्रीनगर की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा करेगी, जो पहले की तुलना में काफी कम है। ये USBRL परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 272 किलोमीटर की रेल लाइन, 36 सुरंगें और 943 ब्रिज शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेन न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है।
कल कटरा में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोला और पाक को मानवता और पर्यटन का विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो गरीबों की रोजी रोटी का भी विरोधी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के विकास को रुकने नहीं देंगे। युवाओं को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अगर कोई भी बाधा रुकावट बनती है तो उससे पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तानी गोलीबारी में नुकसान हुआ है उन्हें आंशिक नुकसान के लिए 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में माता खीर भवानी मेले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के इस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी और उनकी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिखाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर को मां भारती का मुकुट बताया। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जारी है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और पीओके में भी जैश लश्कर के आतंक के अड्डे को ध्वस्त किया था। मुजफ्फराबाद, बहावल, मुरीद के समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। बौखलाया पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की। 8 से 9 मई को बड़ी संख्या में नापाक ड्रोन के हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने करारा प्रहार किया और पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया गया। पाकिस्तान के एयरबेस, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे बॉर्डर पर निशाना बनाया। भारत के ताबड़तोड़ हमले से घबराकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वार से पाकिस्तान उभर नहीं पा रहा है, जिसकी तस्कीर सैटेलाइट इमेजेस दे रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद हुए नुकसान की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। हाल ही में जारी एक सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि इस एयरबेस पर नुकसान हुए एक हैंगर को अब तिरपाल से ढक दिया गया है, जो मरम्मत या बहाली के काम की तरफ इशारा करता है। जैकोबाबाद एयरबेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां भी हमला हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर से जहां पाकिस्तान को पस्त किया गया, वहीं भारत का कद और बढ़ गया। दरअसल भारत नए तकनीक के हथियार से लगातार युद्धाभ्यास कर रहा था। इन सभी हथियारों को रियल कॉम्बैट फील्ड में इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारत और चीन के हथियारों का कॉम्बैट डेब्यू हुआ, जिसमें भारत पास हुआ तो चीन की साख पर बट्टा लगा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का टेस्ट भी हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन पहली बार असली जंग में उतरा और पाकिस्तानी एयरबेस पर बने गड्ढों ने इसकी ताकत बयां कर दी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार इस्तेमाल किया गया। MRSAM और आकाश एयर डिफेंस ने भी शानदार प्रदर्शन किया। दोनों हथियारों को भी पहली बार यूज किया गया। आकाश तीर और IACCS का एक साथ इस्तेमाल युद्ध के मैदान की तस्वीर ही बदल दी। अब पाकिस्तान कभी भी
ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। वहीं सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान बार बार सिंधु जल समझौता बरकरार रखने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने भारत से पुनर्विचार करने की अपील की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल समझौते की बहाली के लिए 4 पत्र लिखा। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद 24 अप्रैल को जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल मंत्रालय के सचिव सईद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि भारत में सीमा पार आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान आतंकी हमले करता है। भारत सरकार का सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला बता दिया गया था। वहीं कल प्रधानमंत्री जब चिनाब पुल पर तिरंगा फहरा रहे थे तो वो पाकिस्तान को उसकी नाकामी की याद दिलाते हुए उसे एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करने और अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकलने का भी संदेश दे रहे थे।